आपने 3 रजिस्टर लगाने हैं सीरीज़ में, ठीक है। आप इस बोर्ड पे किसी भी जगह तीनों रजिस्टर लगा सकते हैं। ये मेरे पास R1 है, मैंने सर्किट में लगाया। जहाँ पर R1 ख़त्म हो रहा है वहाँ से आप R2 स्टार्ट करेंगे। उसी के नीचे वाले कोर से मैंने R2 उठाया और उसको आगे किसी नई लाइन पे कनेक्ट कर दिया। जहाँ पर R2 टर्मिनेट हुआ है वहाँ से मैं R3 स्टार्ट करूँगा। उसी के नीचे वाले टर्मिनल से मैंने R3 की रेजिस्टेंस ली और उसको मैंने आगे कनेक्ट कर दिया। अब ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों की तीनों सीरीज़ में हैं। मुझे इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट टास्क क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस का स्केल चूज़ करूँगा। 20K पर मैंने इसको रखा है और यहाँ से मैं रेजिस्टेंस वाला टर्मिनल चूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर ओम मुझे ये बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल है। कॉमन हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस पे लगा दें और ये मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स जो है पॉजिटिव वाली इनपुट साइड के ऊपर, नेगेटिव वाली ग्राउंड साइड के ऊपर आप कनेक्ट कर दें तो ये आपको सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएगा। इस वक्त जो सर्किट है उसकी टोटल रेजिस्टेंस है 6.47 किलो ओम। स्केल आपको किलो में है तो ये एक्चुअली 6.47 किलो ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या था कि टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। मैं सर्किट ग्राउंड के साथ लगाता हूँ और इनपुट को भी सर्किट में लगाता हूँ। बट करंट फाइंड करने के लिए मुझे 2 टर्मिनल चाहिए जिनके दरमियान में मैं सीरीज़ में मल्टीमीटर लगा सकूँ। तो मैं इनपुट साइड वाले टर्मिनल को ब्रेक करता हूँ सो दैट सोर्स से आने वाला या इनपुट से आने वाला करंट और सर्किट में एंटर होने वाला करंट में मेजर कर सकूँ। तो यहाँ से मैं मल्टीमीटर के ऊपर मिली एम्पेयर का स्केल चूज़ करता हूँ। मैंने 20 मिली एम्पेयर का स्केल चूज़ कर लिया है। यहाँ से मैं टर्मिनल्स को मिली एम्पेयर के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ और सिंपली मैंने जो मल्टीमीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट वोल्टेज के साथ लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल सर्किट की इनपुट पे लगाना है। तो जो भी सर्किट में से टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस वक्त मेरा मिली एम्पेयर में स्केल है तो 1.54 मिली एम्पेयर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको वापस कनेक्ट कर देता हूँ। R1 का करंट मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं R1 को ब्रेक करूँगा सर्किट में और R1 एंड R2 की जो ब्रेक या ओपनिंग है उसके दरमियान में मल्टीमीटर दोबारा कनेक्ट करूँगा तो मुझे R1 से फ्लो होने वाला करंट और R2 में एंटर होने वाला करंट मिल जाएगा। तो अगर मैं दोबारा चेक करूँ तो 1.54 मिली एम्पेयर करंट आता है आपके पास, ठीक है। मैं इसको R1 को दोबारा अपनी जगह पर कनेक्ट करता हूँ और R2 को मैं ब्रेक करता हूँ क्योंकि मुझे R2 का करंट चाहिए। तो R2 से फ्लो होने वाला करंट और R3 में एंटर होने वाला करंट हम मेजर करेंगे इन्हीं दोनों ओपनिंग के दरमियान जहाँ पर हमने ये टर्मिनल ब्रेक किया था। तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर दूँ तो अगेन 1.54 मिली एम्पेयर मुझे करंट मिलेगी। मैं इसको वापस अपनी जगह पर लगा देता हूँ और अब मुझे R3 का करंट चाहिए। तो R3 को मैं ब्रेक करूँगा सर्किट में से, किसी भी दूसरे टर्मिनल पे पॉइंट पे लगा दूँगा। तो मैं अब R3 और ग्राउंड के दरमियान अगर मल्टीमीटर कनेक्ट कर दूँ तो मुझे R3 में से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा, वो भी 1.54 मिली एम्पेयर है, ठीक है। ये एक सीरीज सर्किट था। सीरीज सर्किट की ये प्रॉपर्टी है कि करंट सेम रहता है। तो हमने तीनों रेजिस्टेंस की करंट फाइंड आउट की है, तीनों की रेजिस्टेंस करंट जो है वो सेम आई है। सो हमने ये प्रूव किया है प्रैक्टिकली कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी वोल्टेजेस डिवाइड हो गए हैं अगर वो सम करें तो सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल आने चाहिए। इस वक्त हम सर्किट में अगर देख सकें तो 10 वोल्ट की सप्लाई सर्किट में दे रहे हैं। तो सर्किट के जो रेजिस्टेंस हैं इनमें से हर एक के ऊपर जो ड्रॉप है अगर उसको ऐड करें तो 10 वोल्ट आएगा। तो हम वोल्टेज वेरीफाई कर लेते हैं। टर्मिनल को मैं वोल्टेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वोल्ट का साइन है। तो मैंने जो प्रॉब है वो कनेक्ट कर दी वोल्टेज के ऊपर और यहाँ से मैं स्केल चेंज कर लेता हूँ और मैं डीसी वोल्टेज के ऊपर, ये डीसी वोल्टेज का साइन है तो मैं 20 वोल्ट डीसी के ऊपर स्केल को रख लेता हूँ और मैं वोल्टेजेस वेरीफाई करता हूँ। R1 का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमेशा मल्टीमीटर पैरेलल में लगता है तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये R1 का इनपुट है, इनपुट साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है। अगर हम इसको कनेक्ट कर लें तो 1.56 वोल्ट्स R1 का वोल्टेज है। R2 के अक्रॉस में इसको कनेक्ट कर दूं तो 3.38 वोल्ट्स R2 का वोल्टेज है और R3 के अक्रॉस अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो 5.07 वोल्ट्स R3 का वोल्टेज है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास 10 वोल्ट्स के इक्वल आने चाहिए। आप ऐड करके देख लें तो 10 वोल्ट सप्लाइड था और 10 वोल्ट ही आएगा। तो हम सप्लाई वोल्टेज भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है इनपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो 10 वोल्ट एग्जैक्ट हमने सप्लाई किया।
ये सीरीज़ सर्किट का जो आपका प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें यही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है और यही चीज़ें आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। थैंक यू।